नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णुवर्धन है और मैं आप सबका आशा अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम इस चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम सामान्य अध्ययन के विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है भारत का आधुनिक इतिहास। भारत के आधुनिक इतिहास में आज हम यूरोपीय उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे। भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की स्थापना पुर्तगालियों ने की। भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम वास्को ड गामा था ने 1498 ईस्वी में की। वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते केरल के कालीकट तक पहुंचा। वास्को ड गामा भारत सन 1498 ईस्वी में पहुंचा। वास्को ड गामा ने कालीकट के राजा जामोरिन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सन 1500 में पुर्तगालियों का एक दूसरा जत्था पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में भारत पहुंचा। पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कोच्चि, गोवा, मद्रास, दमन, दीव और बॉम्बे में स्थापित किए। सन 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्मेडा ने भारत में नीले पानी की डिप्लोमेसी, ब्लू वाटर डिप्लोमेसी की स्थापना की। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर 4 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण किया गया फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के शासन में। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने चौल की लड़ाई लड़ी। सन 1508 में हुई चौल की लड़ाई में एक तरफ इजिप्ट, गुजरात, टर्की की नौसेना थी, वहीं दूसरी तरफ पुर्तगालियों की नौसेना थी। इस लड़ाई में पुर्तगालियों की हार हुई। हालांकि इसके ठीक दूसरे ही साल यानी सन 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने एक दूसरे युद्ध में इन तीनों ही देशों को अलग अलग युद्ध में परास्त किया। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर भारत में अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने सन 1510 में बीजापुर के राजा से गोवा को जीता। नीनो दा कून्हा पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर नियुक्त हुआ। नीनो दा कून्हा ने पुर्तगाली शासन को हुगली, मद्रास, दीव तक बढ़ाया। इसके अलावा नीनो दा कून्हा ने पुर्तगालियों के कैपिटल को कालीकट से हटाकर गोवा में स्थापित किया। पुर्तगालियों का भारत में चौथा गवर्नर अल्फांसो दी सूजा को बनाया। अल्फांसो दी सूजा के शासन काल के दौरान भारत में प्रथम बार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये तो थे भारत में प्रमुख 4 पुर्तगाली गवर्नर और भारत में पुर्तगालियों का आना। अब बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों ने क्या योगदान दिया और भारत में पुर्तगालियों के क्या इन्फ्लुएंसेस रहे। भारत में पुर्तगालियों का जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था वो ये था कि पुर्तगालियों को देखकर यूरोप के बाकी देश भी भारत की ओर आकर्षित हुए और क्रमशः इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश भारत में आए। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म की स्थापना की, यह कहना भी गलत नहीं होगा। और पुर्तगालियों ने भारत में कैश क्रॉप विधि की स्थापना की। भारत में कैश क्रॉप के तौर पर तंबाकू की पैदावार पुर्तगालियों के समय में ही की जाने लगी। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत को पनीर, टमाटर और आलू जैसी चीजें दी। अब बात करते हैं पुर्तगालियों का भारत में पतन। जैसा कि हम सब जानते हैं, पुर्तगाली यूरोप से भारत आने वाले पहले औपनिवेशक थे, लेकिन पुर्तगाली भारत छोड़ने वाले सबसे अंतिम औपनिवेशक भी थे। हालांकि पुर्तगालियों का आधिपत्य भारत में बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा हिस्से पर नहीं रह सका। भारत में पुर्तगालियों के पतन की प्रमुख वजह रही विजयनगर अंपायर का पतन हो जाना। विजयनगर अंपायर या विजयनगर साम्राज्य पुर्तगालियों का सबसे बड़ा, भारत में पुर्तगालियों का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था।
विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद पुर्तगालियों का आर्थिक रूप से भी पतन होना शुरू हुआ। इसके अलावा 18वीं शताब्दी तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण पुर्तगालियों की जमीनें खिसकी। अंत आते आते पुर्तगालियों का वर्चस्व सिर्फ गोवा और दमन दीव तक बचा रह गया। भारत की अंग्रेजों से आजादी के बाद सन 1961 में आजाद भारत की सेना और आजाद भारत की पुलिस ने इन दो बचे हुए जगहों से भी पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ दिया। इसके साथ ही सन 1961 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली औपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई। तो दोस्तों, ये थी भारत में पुर्तगाली औपनिवेशवाद की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।